एक मंदिर जो कि विख्यात है न सिर्फ महाराष्ट्र में न भारत में बल्कि पूरे विश्व में। ये है गजानन महाराज का आश्रम जो कि महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के शेगांव में मौजूद है, जहां रोज हजारों लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और महाराज की समाधि के दर्शन करते हैं। गजानन महाराज एक हिंदू संत थे और इनके बारे में कहा जाता है कि ये सीधे प्रकट हुए थे। दरअसल इनके जन्म का कोई प्रमाण आज तक मौजूद नहीं है, या ये कहें रहस्य बना हुआ है। 23 फरवरी 1878 में इसी शेगांव में महाराज 30 वर्ष की आयु में लोगों को पहली बार दिखे थे और इसी जगह 8 सितंबर 1910 को उन्होंने संजीवन समाधि ले ली थी। अपनी व्यवस्थाओं के लिए और भक्तों की सेवा के लिए आज गजानन ट्रस्ट पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है। हम इसी को देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारी साइकिल यात्रा का 96वां दिन और हम निकल चुके हैं अकोला सिटी से शेगांव की तरफ। गाइस, आज के ब्लॉग में जो चीज़ आपको मैं दिखाने वाला हूँ उसे आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट अरेंजमेंट है इंडिया का किसी भी ट्रस्ट की तरफ से। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग हैं उन्होंने मुझे बताया था कि जब भी आप इस रूट पर जाओ तो आप शेगांव ज़रूर जाना, क्योंकि वहाँ का जो ट्रस्ट है वो एकदम स्पेशल है। तो चलिए आज हम वहाँ के अरेंजमेंट्स देखने वाले हैं और कैसा क्या है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा। महाराष्ट्र के अकोला ज़िले से करीब 45 किलोमीटर चलने के बाद हम निकल पड़े शेगांव जाने के लिए, जहाँ पर हमने रास्ते में लक्ष्मी यानी महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद हम पहुँच गए शेगांव गजानन महाराज के आश्रम में। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं गजानन भक्त निवास। ये देखिए पूरा भक्त निवास है और वहाँ सामने डोरमेट्री है जहाँ पे हमें रुकना है और ये पार्किंग। सो ये छोटी नंदी खड़ी है, इसे पार्किंग में लगाते हैं और फिर चलते हैं आगे। सो गाइस, हमने इस जगह के अरेंजमेंट के बारे में काफ़ी कुछ सुना है और उसी वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। जी, यहाँ पे हमने अपनी साइकिल खड़ी कर दी है। अब चलते हैं भक्त निवास की तरफ। हमने भक्त निवास और यहाँ से अंडरग्राउंड जाने के लिए है, यानी टनल बनाई गई है। साफ़ सफाई काफ़ी बेहतर है और मुझे एकदम से गर्मी लगाई थी, बट यहाँ पर बेसमेंट में काफ़ी ठंडक है। रिलैक्स हो गया, एकदम रिलैक्स हो गया अंदर आके। और ये हम पहुँच चुके हैं भक्त निवास के अंदर और ये है रूम नोंदणी कार्यालय, यानी हमें यहाँ से मिलेगा रूम वगैरह। यार आते ही तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा बुरा हो गया है, क्योंकि खैर अब वो इंसान से गलती हो जाती है। किसी बंदे ने गलत जानकारी दे दी। हालांकि ये जो यहाँ के जो वाइट कपड़े में जो रहते हैं वो वर्कर्स, उन्हीं से पूछा था, सो उनमें से किसी बंदे ने गलत जानकारी दे दी। अब उन्होंने बताया कि यहाँ से 300 मीटर दूर है डोरमेट्री, यहाँ पे पूरे रूम से, और सिंगल के लिए सिर्फ डोरमेट्री मिलती है। सो दोस्तों, हम पहुँच गए भक्त निवास। देखिए यहाँ पे जूता स्टैंड है, यानी अंदर किसी को भी अलाउड नहीं होता है चप्पल पहनना। आपको इस पूरे परिसर में नंगे पैरी घूमना होगा। सो गाइस, अभी यहाँ की लाइट चली गई है, इसीलिए पाहुती यानी जो पर्ची बनती है उसे पाहुती कहते हैं मराठी में। सो वो भी नहीं बन सकती, इसलिए देखिए काफ़ी सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं लाइट के आने का। और जब लाइट आ जाएगी तो सामने वहाँ आपको ये जो बिल्डिंग दिख रही है उसके पीछे काउंटर है, वहाँ से फिर पर्चियाँ बनेंगी। सो बैठ गए पेड़ के नीचे अपना सामान वामान पूरा ओपन करके, क्योंकि साइकिल तो वहीं पार्क कर दी थी। अब सबसे पहले एकोमोडेशन ले लेते हैं, उसके बाद जाएंगे दर्शन करने और फिर साइकिल उठा के लाएंगे। और गाइस, ये पूरा जो ब्लॉग है वो मैं इसी तरीके से बना रहा हूँ, पूरा एक नॉर्मल वे में, जिससे कि आपको पता चले कि शेगांव के बारे में जितना आपने सुना है तो क्या क्या वो चीज़ें बेहतर हैं, किस तरीके से आप अंदाज़ा लगाएं और फिर आप यहाँ आना चाहते हैं दर्शन करने के लिए आप आ सकते हैं। सो गाइस, मैं पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और अभी भी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए, फॉलोअर मिल गए। हेलो, रुद्रांश नाम है इनका। तो रुद्रांश, आप भी बताओ क्या कहना चाहते हो? मतलब ये न्यू है साइकिल की जर्नी में, ऑल इंडिया में ये मतलब घूम रहे और अभी तक इन्होंने 6 स्टेट को विजिट कर चुके हैं। तो प्लीज़ आप इन लोग को सपोर्ट कीजिए। मतलब जो फालतू इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको आप ज़्यादा सपोर्ट करते हो, तो मेरे तरफ से तो है कि इनको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू रुद्रांश। थैंक यू। सो रुद्रांश मुंबई में रहते हैं और यहाँ पे आए हैं गजानन महाराज के दर्शन करने। सो अभी ये जा रहे थे, सो इतनी अच्छी हमारी ढेर सारी बातें हुई, सो मैंने कहा रुद्रांश को अपने ब्लॉग में शामिल करते हैं। ओके रुद्रांश, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। सो दोस्तों, बारिश शुरू हो गई, बूंदाबांदी, और लाइट अभी तक नहीं आई है, तो पाहुती नहीं बनी है। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ पे लाइट का अरेंजमेंट लोगों को करना चाहिए,
क्योंकि लाइट की वजह से पाहुती नहीं बन पा रही है, लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं। और देखिए ऐसे हम खुले में बैठे हुए हैं और अभी अगर बारिश हो जाती तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा पता नहीं। गाइस फाइनली लाइट आ गई है और ये पर्ची कट गई हमारे सामान की रहने की। और सो दोस्तों देखिए ऐसे यहाँ के अरेंजमेंट्स, ये 14 रुपये की पर्ची कटी है, इसमें 7 रुपये का पोहा है और 7 रुपये की ये चाय है और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, इसीलिए इस जगह के अरेंजमेंट्स की इतनी ज़्यादा तारीफ होती है। और दोस्तों ये देखिए खाने पीने के लिए इतनी साफ सी कैंटीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए बिल्कुल हाथों हाथ सफाई की जा रही है, गंदगी बिल्कुल भी ना रहे। यहाँ पूरे खाने पीने का अरेंजमेंट्स है और वहाँ सामने हमने अपना सामान रख दिया और वो है काउंटर जहाँ पे लोग जो है रुकने के लिए रसीद कटवा रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ के वॉशरूम भी थोड़े से डिफरेंट है, मैंने दिखा सकता हूँ इसलिए सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ऐसे कुछ शीशे वगैरह लगाए गए हैं, यहाँ पे आप रेडी हो सकते हैं और अंदर ये वॉशरूम में स्नान करें। तो भैया आप लोग जैसे यहाँ पे सेवा करते हैं तो इसके लिए आप लोगों को कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं? ऐसी सेवा पैसा नहीं मिलता, खाली बाबा की सेवा। बाबा की सेवा। तो आप कहाँ से आए हैं? वाशिम डिस्ट्रिक्ट से। वासिम डिस्ट्रिक्ट से। तो कितने दिन के लिए आते हैं आप? 5 दिन। 5 दिन के लिए। तो ऐसे नंबर लगता है? नंबर लगता है, वो बुलाते फ़ोन पे। कितने टाइम के बाद नंबर लगा है आपका? मेरा 2 साल, मेरा जो गट है तो उसमें का 2 साल के बाद लगा। 2 साल के बाद? 2 साल के बाद नंबर आता है। सो दोस्तों इसीलिए गजानन आश्रम का महत्व और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं कि ये 25 लोगों का एक ग्रुप होता है, वो अप्लाई करता है यहाँ पर बाबा की सेवा करने के लिए और इन्हें सेवाधारी कहते हैं। और फिर लोग यहाँ पे इनका नंबर लगता है, वे डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं तो फिर यहाँ के इनका नंबर लगता है, 2-2 साल में नंबर आता है और फिर ये बाबा की सेवा करने आते हैं। सो बाकी ये आश्रम हिंदुस्तान के बाकी आश्रमों की तुलना में, मंदिरों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अलग है, जैसा कि मैंने सुना था। दोस्तों ये पूरा स्थान जो है वो गजानन महाराज जी का है और उन्हीं की वजह से प्रसिद्ध है। दरअसल आपको बता दूं कि जो गजानन महाराज थे वो एक संत थे और एक बहुत ही प्राचीन संत थे और उनके बारे में कहा जाता है कि आज तक उनको किसी की पैदाइश के बारे में यानी कि उनके जन्म के बारे में ये आज भी रहस्य बना हुआ है, इनके लोगों को नहीं पता। कहा जाता है कि 23 फरवरी 1878 को वो इसी शेगांव में यानी महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले के शेगांव में वो उत्पन्न हो गए थे और जब वो उत्पन्न हुए तो लोगों को दिखे उस वक्त उनकी आयु 30 वर्ष थी और फिर वो यहाँ पर रहते रहे लंबे समय तक। उन्होंने काफ़ी अनुयायी बनाए, काफ़ी उन्होंने हिंदू धर्म के लिए और लोगों के समाज कल्याण के लिए काफ़ी काम किया। तो फिर 8 सितंबर 1910 को उन्होंने संजीवन समाधि प्राप्त कर ली और यही उनका समाधि स्थल भी है। सो मंदिर प्रांगण के बाहर ऐसा आपको बाज़ार मिल जाएगा जो कि अमूमन हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके बाहर रहता ही है। हम चल रहे हैं गजानन महाराज मंदिर के अंदर। सो ये है मंदिर का एंट्रेंस दोस्तों, ये देखिए आप, यही है उनका समाधि स्थल और यह है प्यारा सा मंदिर, काफ़ी अच्छा प्रांगण है। अंदर पूरी मार्केट भी बनी हुई है। तो आप जो मेरे पीछे इमारत देख रहे हैं ये यहाँ के जो लोग सेवा करने आते हैं उनके रहने के लिए पूरा ये निवास बनाया गया है। और ये देखिए ये काफ़ी बड़ा प्रांगण है, यहाँ पर आपको सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। ये शूज़ वगैरह स्टैंड है, पानी पीने के लिए है और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखिए पूरा हाथ धोने के लिए और पैर धोने के लिए बनाया गया है और सामने ये आरओ वाटर है पानी पीने के लिए, जहाँ पे ग्लासेस रखे गए हैं, आप वहाँ से निकाल के पानी पी सकते हैं। सो यहाँ से जाना पड़ता है समाधि के दर्शनों के लिए। सो दोस्तों यहाँ पे वो रहते थे और यहाँ के जितने भी जो अनुयायी हैं उन लोगों के लिए महाराज जी का समाधि स्थल बहुत ही ज़्यादा उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सो हम उसी के दर्शन करते हैं। देखिए आप कितनी अच्छी प्राइमेसिस है अंदर और ये मुख्य राम मंदिर। और ये हैं गजानन महाराज के दर्शन आप कर लीजिए। उनकी मूर्ति है जिसकी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है।
सो दोस्तों, आपको एक बात जान के और भी ज़्यादा आश्चर्य होगा कि यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय यानी सेवादार हैं, चाहे वो गार्ड्स हों, प्यून हो, मतलब साफ़ सफाई करने वाले हों, वो सभी के सभी सेवाधारी हैं। यानी वो निःशुल्क यहाँ पे आके लोग सेवा देते हैं 5-5 दिन के लिए। अभी मैं लोगों से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि जो 5% लोग हैं वही यहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉय है, अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। शाम को पहुँच गए थे और यहाँ रहने के लिए जो स्टे है वो मात्र 30 रुपये से शुरू हो जाता है। यानी 30 रुपये में आप ज़मीन पर आपको गद्दा मिल जाएगा, 60 रुपये में बेड मिल जाएगा और भोजन की देखिए यहाँ पर बिल्कुल एकदम निःशुल्क व्यवस्था है। आप हाथ धोइए और अंदर भोजन करने जाइए। तो शाम को तो हमने वो 14 रुपये की पर्ची कटाई थी, 7 रुपये की चाय और 7 रुपये का पोहा खा लिया था। अब हम निःशुल्क भंडारा यानी महाप्रसाद खाने वाले हैं। सो दोस्तों, ये है खाना खाने की लाइन, जो कि आपको 2nd फ्लोर पे जाना होगा यहाँ प्रसाद खाने के लिए। ये देखिए कितनी ऊपर तक लाइन है भोजन की, ऊपर तक बिल्कुल। सो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, देखिए धुल के और काफ़ी पोंछ कर यहाँ पर थालियाँ दी जा रही हैं। सो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है दोस्तों। ये देखिए ग्लास पहले ही लगा दिए गए हैं यहाँ पर, यानी जो लोग खाना खाने के लिए आते हैं पहले इसमें ग्लास फंसे हुए हैं, आप ग्लास से आराम से उठाइए। ये खाना है, इसमें कि दाल, आलू की सब्ज़ी, कढ़ी, ये हलवा और रोटी दी गई है और बैठने के लिए काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। सो दोस्तों, प्रसाद खा लिया। प्रसाद वाकई बहुत अच्छा था, सात्विक था। सो जैसा सुना था मैंने यहाँ के बारे में गाइस, गजानन आश्रम के बारे में, वैसा ये है भी। दोस्तों, मुझे जो इस गजानन आश्रम की जो मेन बात समझ में आई डिसिप्लिन की, वो है यहाँ के सेवादार। और वजह यही है कि ज़ाहिर सी बात है, जो लोग जॉब पे रहते हैं, सैलरी पे रहते हैं, वो अपने काम में कई बार कोताही बरतते हैं, लेकिन जो लोग बिल्कुल एकदम से सेवा करते हैं वो लापरवाही नहीं बरतते। तो यही यहाँ की सबसे बड़ी वजह है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। जब का अरेंजमेंट है दोस्तों, ये देखिए शूज़ के लिए रखने के लिए स्टॉल, और ये देखिए यहाँ पर बैठकर आप शूज़ पहनिए। सो काफ़ी कमाल के अरेंजमेंट्स है। सो अब चलते दोस्तों, अपनी साइकिल उठाते हैं और साइकिल लेकर चलते हैं वारकरी विभाग, यानी जो वारकरी भक्त निवास है वहीं पे ठहरे हुए हैं। सो अपनी छोटी नंदी को उठाते हैं यहाँ से। बहुत बेहतर अरेंजमेंट है। ये देखिए बस रखी हुई है और वो भी रखी हुई है, ये यात्रियों को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन ले जाने के लिए यहाँ से जो इसमें रुकते हैं। देखिए बस स्टॉप बना रखा है और ये बस लगी हुई है, यानी जो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्री हैं वो यहाँ लाइन से बैठ जाते हैं। और दोस्तों एक जानकारी और, अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो आपको यहाँ पर नॉन AC जो रूम है वो 250 रुपये और AC रूम 900 रुपये मिल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर एक कैंटीन भी बनी हुई है। सो यहाँ पर 60 रुपये लगते हैं खाने के लिए, यानी अगर आपको लंगर में खाना नहीं खाना है तो आप 60 रुपये में यहाँ बैठकर खाना खा सकते हैं। सो दोस्तों, अब रात हो गई है, सो विश्राम कर लेते हैं। और ये देखिए जैसा आपको बताया था हमने, यहाँ पे ये ऐसे हॉल्स हैं जो सिंगल्स लोगों को मिलते हैं। 60 रुपये में ये बेड मिलता है और 30 रुपये में वहाँ आपको ऐसे बिस्तर मिलते हैं। सो एक बेड ले लिया है हमने यहाँ आराम करने के लिए, क्योंकि सिंगल लोगों को रूम यहाँ मिलता नहीं है, इसी में आपको एडजस्ट करना होगा, या फिर जो लोग लो बजट ट्रैवलर हैं वो लेना चाहते हैं वो भी यहाँ रुक सकते हैं। सो आज के ब्लॉग में इतना ही गाइस, और लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, यूँ ही प्यार लुटाते रहिए। कल आपको दिखाएंगे एक और बेहतरीन जगह महाराष्ट्र।